राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण उम्मीद लेकर आती थी, वहीं रहता था गोपाल, एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान। उसका जीवन खेतों और मेहनत के बीच बीतता, सूखी जमीन को सींचते हुए, कभी उम्मीद के बूंदों से, कभी पसीने की धार से। पर एक दिन जैसे सब थम गया। उसका इकलौता बेटा बुखार में तप रहा था और घर में न दवा थी, न कोई सहारा। गोपाल टूटा नहीं। वो सीधा मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा और कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, अब तुझसे ही आस है। तभी वहां एक अलौकिक संत आए, सादा वेश, लेकिन चेहरे पर दिव्यता का तेज, जैसे ईश्वर ने उन्हें ही भेजा हो। संत ने कहा, श्याम का नाम लो गोपाल। वो जब साथ देते हैं तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। उस रात गोपाल ने पहली बार दिल से पुकारा, जय श्री श्याम। उसकी हर सांस बाबा के नाम से गूंज उठी। और तभी वो सपना आया, घोड़ों की टापें बादलों में गूंजने लगी। श्याम बाबा स्वर्ण रथ पर सवार होकर प्रकट हुए। बाबा मुस्कुराए और बोले, गोपाल, चिंता न कर, मैं हर पल तेरे साथ हूं। तेरा विश्वास ही मेरा बल है। सुबह होते ही गोपाल की आंख खुली, और चमत्कार, उसका बेटा बिस्तर पर उठ बैठा था, मुस्कुराता हुआ, स्वस्थ। थोड़ी देर में गांव का वैद्य भी आया। बोला, बाबा ने भेजा है और तेरी सेवा मेरा सौभाग्य है। गोपाल की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं, आभार के आंसू थे। बाबा ने उसकी सुन ली थी। अब उसका हर दिन श्याम बाबा की भक्ति से शुरू होता, पूजा की लौ में जैसे उसका जीवन जलने लगा, प्रकाश देने के लिए। धीरे धीरे उसकी फसलें भी लहलहाने लगी। सूखा खेत अब हरियाली से भर गया, जैसे बाबा ने खुद सिंचाई की हो। गांव में चर्चा फैल गई, गोपाल का जीवन बदला है, जरूर खाटू वाले श्याम की कृपा हुई है। और अब गोपाल ने प्रण लिया, वो पैदल ही बाबा के दरबार जाएगा, धन्यवाद देने, अपने हृदय की आहुति चढ़ाने। खाटू श्याम धाम की झलक दूर से दिख रही थी। शंख, घंटियाओं और भक्तों की जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। गोपाल ने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, आपने मुझे सब कुछ दिया, अब मेरा जीवन भी आपका ही है। वापस लौटकर गोपाल ने अपनी जिंदगी सेवा में समर्पित कर दी। अब वो जरूरतमंदों का सहारा बन गया था। आज भी खाटू श्याम के दरबार में जो सच्चे दिल से पुकारता है, बाबा उसकी सुनते हैं और उसका जीवन संवारते हैं।